जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं, जो एसीसी की पेपर होती है उसका जो लेटेस्ट अभी आपके जो पिक्चर्स के पेपर्स के जो पैटर्न चल रहे हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा यहाँ पे, जो कि आने वाले आपके 1 to 7 के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। मैं इसमें उस पोर्शन के ऊपर डिस्कस करूंगा जिनके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए एक बार पैटर्न दोबारा से देख लेते हैं, बिकॉज मैंने जो हाउ टू क्लियर एसीसी एग्जाम करके जो वीडियो डाला था वो बहुत पहले डाला था, जिसमें मैं कुछ इसी तरीके का मैं वीडियो लेके आया था, जिसमें मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें अप्स एंड डाउन्स में है। सो उसी तरीके से मैं अब की बार भी बात करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए, जो पेपर कंसिस्ट होता है आपके एसीसी का, वो कंसिस्ट होता है आपके 4 पेपर्स को लेके। अभी तक का जो सब्जेक्ट चल रहा है या सिलेबस चल रहा है जो कह लें, उसमें आपके ये 4 पेपर्स ही काम करते हैं। तो उस पेपर के हिसाब से यहाँ पे मैंने 4 पेपर में डिवाइड कर दिया। पहली चीज, अभी कौन कौन सी पेपर होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे। तो पेपर नंबर 1 जो हमारा होगा वो होता है जीमैट का जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें होते हैं टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि होते हैं 300 नंबर के, मतलब 150 × 2। उसके बाद जो अगला पेपर होता है हमारा सीजेट का करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट है ये। तो इस पेपर में क्या होती है, इस पेपर में भी आपको करंट और जनरल अवेयरनेस की टोटल मिलेंगे 150 क्वेश्चंस। और 150 क्वेश्चन इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे भी टोटल हो जाता है आपका 300। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूं तो वो होती है आईसी की। आईसी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है 120 का, प्लस साथ में 180 का। अब जो मैंने दो चीजें यहाँ पे बताई हैं आपको, 120 और 180, मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर देना चाहूंगा यहाँ पे। तो जो 120 नंबर का पेपर है वो होता है ऑब्जेक्टिव, वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। और जो 180 नंबर होती है वो कौन सी होती है, वो होती है सब्जेक्टिव। इनका जो आगे डिवाइडेशन है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं, अपडेट जो पैटर्न लिस्ट है, जो जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उसके हिसाब से आपको बताने वाला हूं। इसके बाद चलता हूं मैं अगले पेपर की तरफ, जो कि है हमारा एसीटी का। एसीटी में भी होते हैं 150 क्वेश्चन, जो कि डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट में। तो इसका टोटल नंबर हो जाता है 300 यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन से 100 नंबर आते हैं। अभी 100 नंबर क्या है मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियो में, जब मेरा एसीटी वाले पोर्शन का नंबर आएगा तब। और कौन से पोर्शन को पढ़ना है, अगर आप चाहते हो आने वाले एग्जाम में बिलो 500 जाना, तो आप इन सब चीजों को देखना ना भूलें। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि मेरा वेरी फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको एसीसी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में 500 के अंदर रैंकिंग आने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है। क्यों है अभी आपके पास टाइम है? अभी आपके पास कम से कम, अगर आप जोड़ के चलिए, तो आपके पास अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने वक्त है। 4 महीने बहुत होता है, 4 मंथ्स। तो अगर इस 4 मंथ्स में आपने एग्जाम क्लियर करना, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके सिलेबस क्या है और किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस मिलते हैं, क्या क्या चीजें मायने रखती हैं। साथ ही साथ एक चीज और, अगर आप चाहते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बता देता हूँ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिसमें एसीसी 1 to 7 के लिए जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से आप एसीसी 27 के लिए ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि काफी हेल्पफुल है आपके लिए। जब आपके एग्जाम्स होते हैं, उनके कोई नोटिफिकेशंस आते हैं, तो मैं उनको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। और एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप देख रहे हो जो भी सिलेबस है, पूरी सिलेबस की कंपाइल नोट्स और एक स्टैंडर्ड नोट्स चाहते हो आप, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर गिवन है। और इस बार भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस हमारे नोट्स से आए थे, और आगे भी उम्मीद है उस हिसाब से हम अपने नोट्स को अपग्रेड करेंगे और स्टैंडर्ड का बनाए, कि आने वाली जो एसीसी 1 to 7 है उसमें भी लोगों को काफी हेल्प मिले। और इस बार का मेरा कोशिश रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं करना चाहूंगा अब की बार, मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन देना चाहूंगा अब की बार में। देखते हैं वो कब तक मैं पूरा कर पाता हूं, बट मैं इस बार की नई रेजोल्यूशन रहेगी एसीसी 1 to 7 के लिए, कि मैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कर दूं आपके एग्जाम से कम 1 डेढ़ महीना पहले, कि आप पूरी तरीके से उनको पढ़ सकें। तो अब की बार में ये रेजोल्यूशन करेंगे हम, डेफिनेटली आपको मिलेगा अब की बार आउटपुट। बाद बाकी वन लाइन जिस हिसाब से हमने प्रोवाइड करी थी, वन लाइन से काफी क्वेश्चन टकराए हैं। अब चलता हूं मैं पहले अपने सिलेबस के ऊपर। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अपने जनरल मेंटलिटी एबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड, 90 + 60। यहाँ से आते हैं आपके 90 क्वेश्चन इस पोर्शन से, और इस पोर्शन से आते हैं आपके 60 क्वेश्चन। तो इस 90 नंबर वाले जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या आती है, उसमें आती है आपकी एनालॉजी। एनालॉजी देखिए 8 से 10 नंबर आपको श्योर शॉट मिलेंगे।
और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनालॉजी का जो पोर्शन है, अगर वो आपकी अरन से क्लियर नहीं होता तो वो हमारे नोट से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन काफी आसान सा पोर्शन है। क्लासिफिकेशन आप अरन की किताब से भी पढ़ सकते हैं, हमारे दिए हुए नोट से भी पढ़ सकते हैं। काफी स्टैंडर्ड नोट्स हैं जिनमें से कि मैक्सिमम सारे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के उस नोट्स के अंदर से थे। अब की बार जिन्होंने लिया था नोट, जिन्होंने पढ़ा था नोट्स, उनको ये चीज पता होगी। और उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके आएंगे बंदे जिन्होंने जिनको जेन्युइन चीजें मिली हैं, और उम्मीद करता हूँ फीडबैक आएगा उनका। इसके बाद सीरीज की बात करें हम, तो सीरीज अगर आप अरविंद की किताब से भी करते हैं तो भी आपके वेल एंड गुड है, कोई इश्यूज नहीं है। बट आपकी सीरीज वगैरह आपको कहाँ हेल्प करती है? आगे हेल्प करती है आपके एसएसबी के दौरान, जब आपकी ओआईआर टेस्ट होती है तब। तो अगर आप इसको जितना अच्छा भी तैयार करेंगे उतना अच्छा आपके लिए आगे के लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद चलता हूँ मैं कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आप अरविंद की किताब से कर सकते हैं। यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे। रैंकिंग टेस्ट की बात करूं तो यहाँ भी 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, आपको आने वाले एग्जाम में, जो कि आपका सेट पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। चेक कर सकते हैं आप, ये मैथमेटिकल जो ऐप है उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो अब की बार नहीं टकराए थे, बट ये भी सिलेबस का पार्ट है, इसलिए जस्ट मैंने बता दिया यहाँ पे। और उसके बाद है जो आपका मिसिंग कैरेक्टर वाला है, वो भी मिसिंग कैरेक्टर किसके अंदर आ गई थी, वो भी सीरीज के अंदर इन्होंने एड ऑन कर दिया था मिसिंग कैरेक्टर वाले को भी। तो ये पोर्शन आपके क्लॉक एंड कैलेंडर से आपके क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट एंड जो पजल्स हैं इनसे आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। वेन डायग्राम वगैरह से तो आपने देखा हुआ 6 से 7 क्वेश्चन एक ही वेन डायग्राम से आए थे अब की बार। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के भी क्वेश्चन आपके पास 6 से 7 मिलते हैं। तो ये है आपका जो 90 मार्क्स का आता है पोर्शन उसका। और इसके जो भी चीजें हैं इसके रिगार्डिंग जो नोट्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए भी आप तहे दिल से खुले मन से जब चाहो तब इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ पूछना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करता हूं मैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल एबिलिटीज से। तो यहाँ पे इस पोर्शन से आपके 60 बनते हैं, जिसमें कि आपके क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से, एचसीएफ एलसीएफ से, स्क्वायर एंड क्यूब से काफी क्वेश्चन होते हैं। नंबर सिस्टम को हल्के में मत लीजिएगा, बिकॉज इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम से यहाँ पे। एचसीएफ एलसीएम से इस पोर्शन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है, बट ये इसका पार्ट है तो एग्जाम में आ सकते हैं इससे भी अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन, तो आप इनको भी देखिए। स्क्वायर एंड क्यूब रूट इंपॉर्टेंट वन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपकी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सेम 3 से 4 क्वेश्चन ये भी आपका कंसिस्ट करता है। इंटरेस्ट ये भी 3 से 4 क्वेश्चन कंसिस्ट करता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस 3 से 4 क्वेश्चन, एंड टाइम एंड वर्क दिस इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 से 4 क्वेश्चन। तो इतने जितने टॉपिक के बारे में मैंने बात करी है इन सारे टॉपिक में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। हमारे पास जो नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम उसके अंदर आपको वहां पे जो उसके शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो सारे कुछ वहां पे हम बताते हैं, जिससे आपको हर्डल्स महसूस ना हो। आप आराम से अपने एग्जाम को तहे तरीके से और बगैर किसी परेशानी के आप वहां से एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पेपर। अब हम प्रोसीड करेंगे अपने इसके बाद सेकंड पेपर के ऊपर। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप अपना डाउट मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का लिखें, और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आके आपको जवाब दूंगा। अगर वीडियोस बनाने लायक डाउट्स हैं तो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको किस चीज की वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज मैं दूं। और एक अनाउंसमेंट साथ ही साथ करना चाहूंगा मैं टाइम मैनेज करके कोशिश करूंगा आपको हर चैप्टर वाइज अब की बार पूरे एसीसी का मैं सिलेबस कवर कराऊंगा आप लोगों के साथ। बट लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम हम दे पाते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द उसको लेके, इसमें मैं एनालॉजी के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और चैप्टर वाइज अगर आप अभी से पढ़ोगे तो मेरे को उम्मीद है 4 महीने में आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। चलिए मैं सेकंड पेपर की तरफ चलता हूँ यहाँ पे बढ़ते हुए। ये है हमारा करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जिसको सीजेट के भी नाम से आप लोग जानते हैं। सीजेट का पोर्शन देखो भाई, बहुत ही कभी आसान होता है कभी टफ होता है, तो ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने तैयारी कैसे करी है, किस स्टैंडर्ड से करी है, कितने आपने फॉलोअप किया है, क्या क्या चीजें आपने देखी है। तो इसमें देखिए ये थोड़ा सा जो पोर्शन है ये काफी ज्यादा सवालों के साथ कंसिस्ट करता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ चीजें मैंने मिसिंग छोड़ दी होंगी जो कि मैं वीडियोस के दौरान भी आपको बताऊंगा कि और क्या पोर्शन पे आप वर्क कर सकते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे स्पोर्ट्स से आपके कम से कम 10 क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स के 8 से 10 क्वेश्चंस आप इस बार के भी पेपर में जाके चेक कर सकते हैं कि 10 से 8 क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट से डेफिनेटली आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, जो आपकी बार एग्जाम में भी बना है। फेमस प्लेयर्स के बारे में क्वेश्चन पक्का आते हैं, स्टेडियम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ट्रॉफीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओलंपिक सिंबल लिख दिया मैंने यहाँ पे, बट ओलंपिक्स गेम्स के ऊपर, एशियन गेम्स के ऊपर, इन सारों के ऊपर आपके डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस पोर्शन को नोट डाउन करिए और इनकी तैयारी जबरदस्त करिए। और सेम चीज अगर आप चाहते हैं इनके नोट्स परचेस करना,
तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नोट्स जो हैं वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, और अगर आप लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो गए तो आप पढ़ोगे कब। तो इसी के लिए हम यहाँ पे लेके आए नोट्स, जिससे कि आप आराम से अपना जो टारगेट है वो क्लियर कर सकते हो। मैं नंबर एक बार फिर से दोबारा लिख देता हूँ, दोहरा भी देता हूँ। यहाँ पे नंबर 9038219100 है नंबर हमारा। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इन सारी चीजों के लिए, और डेफिनेटली ये सारी सारी चीजें मैं आपको दूंगा और एक जगह कॉम्पैक्ट दूंगा। और अगर आप आपकी बार का भी पेपर एनालाइज करो तो इन्हीं सारे चीजों में से घूमते फिरते आपको क्वेश्चंस मिले हैं, अगर आप देखोगे तो। और आई मस्ट से दैट कि आपको जाके देखना चाहिए, बिकॉज आप एक एसीसी एस्पिरेंट हो और आपको पता होनी चाहिए कि अगली तैयारी आपको कैसे करनी है। इसके बाद चलते हैं हम नेशनल हाईवेज पे, आपके क्वेश्चंस आते हैं। फेमस बुक्स पे क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिजिक्स की लॉ की थ्योरीज के ऊपर आते हैं। ये देखिए, मैंने एग्जाम से पहले भी आपको ये सारे टॉपिक्स बताए थे, मैं इनके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस भी लेके आया था, जो कि आप लोगों को, शायद आप लोगों ने देखा हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहा भी होगा। और जिन्होंने कंटेंट लिया था उनको तो डेफिनेटली मिले हैं, जिन्होंने कंटेंट नहीं भी परचेस किया उनको भी, जो मैंने यूट्यूब में वीडियोस अपलोड किए थे उसमें से कम 30 से 50 क्वेश्चन मेरे बताए हुए सेम टू सेम हूबहूब आए हुए हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद डांस स्टाइल के बारे में बात करेंगे हम। डांस स्टाइल काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फेस्टिवल्स आती हैं हर बार। वॉर्स के बारे में, वॉर्स जो पहले वॉर हो चुकी हैं मुगल डायनेस्टी के टाइम पे, वो वॉर्स आप कंसिडर करिए, उस वॉर पे भी क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो वॉर्स हुई थी वर्ल्ड वॉर, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपने देखना है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज का देखना है, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो दूसरे कंट्रीज के साथ है, रशिया के साथ है, कनाडा के साथ है, जो दूसरी कंट्रीज उनकी भी देखनी है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था, यहाँ से भी क्वेश्चन मिला है आपको। देखिए, मैं आपको इसमें एक एनालिटिक्स भी बताऊंगा। नेशनल हाईवे से मेरे ख्याल से क्वेश्चन शायद नहीं था। फेमस बुक्स पे क्वेश्चन थे जो कि हमने बनाया था, और उस वीडियो से भी क्वेश्चन मिले थे, और जो हमारा कंटेंट था उससे भी मिले थे। फिजिक्स लॉ की थ्योरी के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे, मैंने इसका नोट्स प्रोवाइड किया था। जिन बंदों ने नोट्स परचेस किया था उनको इससे क्वेश्चन मिले हैं। डांस स्टाइल के ऊपर नोट्स भी बनाया था मैंने, वीडियो भी दिया था, नोट्स में भी था, वीडियो में भी था। आपके फेस्टिवल के ऊपर मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था, उसके अंदर थे। वॉर्स के ऊपर मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे वो क्वेश्चन आए हुए, मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो उसमें बताए हुए थे। इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर मैंने नोट्स भी प्रोवाइड की थी, मैंने बताया भी था एक दिन वीडियोस में आप लोगों को। अपडेट मिसाइल्स एंड वेपन्स, ये मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया था। मैं इसके ऊपर आप लोगों को शायद वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, मेरे पास टाइम नहीं था उस दिन, तो ये शायद एक पार्ट स्किप हो गया होगा आप लोगों का। प्रोटीन एंड विटामिन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए भी थे, नोट्स भी प्रोवाइड किया था, डेफिनेटली आप लोगों को मिला उसके अंदर से। केमिकल फार्मूलाज नोट्स में प्रोवाइडेड था, तो जिन्होंने फॉलो किया होगा उनको डेफिनेटली मिला है जवाब वहां पे। चेयरमैन सेक्रेटरीज, इसके ऊपर भी मैं नोट्स बना के, सॉरी वीडियोस में मैंने अपलोड किया था एक दिन, कि जो जो सेक्रेटरीज और चेयरमैन चेंज हुए थे वो भी आपके एग्जाम में आपकी बार टकराए थे, शायद एक या दो क्वेश्चन थे वहां से। वर्ल्ड फेमस डे इंपॉर्टेंट वन है, इसके ऊपर भी वीडियो लेके आया था मैं, शायद यहाँ पे आप लोगों को सही जवाब मिला होगा, और ये नोट्स में भी प्रोवाइड था। इसरो एंड डीआरडीओ नोट्स में प्रोवाइड था, इससे जो क्वेश्चन मिले थे बंदों ने किया है। कंप्यूटर साइंस के जो नोट्स दिए थे उसी में सारा क्वेश्चन था आपकी बार भाई, 10 क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन थे उसमें से। नोबेल प्राइज के बारे में बताया था मैंने, इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो शायद नहीं बनाए थे नोबेल प्राइज में, बट नोट्स में ये भी नोबेल प्राइज वाला भी पोर्शन था। उसके बाद चलते हैं ऊपर से डिजीज के ऊपर, इसके ऊपर नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड थे, इसमें से क्वेश्चन आपको मिले हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। मुगल डायनेस्टी, मुगल हिस्ट्री, इसके ऊपर क्वेश्चन भी प्रोवाइडेड थे, और मैंने वीडियोस भी बनाए थे इसके ऊपर। डैम्स एंड लेक नोट्स में प्रोवाइड थे, बंदों को मिले हैं इसमें से डेफिनेटली 101%। हेडक्वार्टर्स के ऊपर वीडियोस भी बनाए थे मैंने, नोट्स में भी प्रोवाइड किया था। तो जिन्होंने फॉलो किया है उनको, जो मेरे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले से पढ़ा है या जिन्होंने पहले से इसको फॉलो किया है, उनमें से एक का भी मैंने अभी तक नहीं सुना जो 130 के नीचे गए हुए हैं। मेरे को कम से कम अभी तक 20 से ऊपर मैसेज आ चुके हैं, सर हमारा 130 के ऊपर राइट है। तो ये कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। मैंने वीडियोस सिर्फ कहने के लिए नहीं, पहले भी मैंने बताया था, बट यही दिक्कत होती है, फौजी बंदों के पास टाइम कम होता है, पढ़ नहीं पाते। बट अगर अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो मैं भी कह सकता हूँ कि आपके भी एग्जाम में ऐसे ही अच्छे मार्क्स आएंगे। जो अपना स्केटरिंग ऑफ लाइट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन बताए थे मैंने, नोट्स में पढ़े हुए हैं ये। रिवर्स एंड डेजर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में भी। करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, जबकि मैं कुछ दिन पहले करेंसी के ऊपर वीडियो में बताया था मैंने, येन येन वाले के बारे में। फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, ये भी नोट्स के अंदर पढ़े, इससे भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिले आपके बारे में। प्लान्स के बारे में इसमें क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, और ये आपके एग्जाम में भी आए हैं। फाउंडर एंड ऑर्गेनाइजेशन आए हैं आपके एग्जाम में ये। उसके बाद इसरो एंड डीआरडीओ मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें एक पोर्शन छूट रहा है, वो थोड़ी सी पॉलिटी का वाला पोर्शन है। पॉलिटी के पोर्शन से भी क्वेश्चंस आए थे, जो कि मैंने नोट्स में भी प्रोवाइड किया था, और आप लोगों के लिए वीडियोस भी लेके आया था। मैंने अपने 1 to 6 के ग्रुप में भी डाला था वो पॉलिटी का क्वेश्चन, जो एज लिमिट और एज क्राइटेरिया वाले क्वेश्चन थे उनके ऊपर। सो अगर आपने तहे दिल से हमें फॉलो किया होगा तो मैं कह सकता हूँ आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। और आने वालों को भी बता रहा हूँ, ये सारे पोर्शन
आपने जैसे भी करना है तैयारी आप कर सकते हैं, कोई यहाँ पे फोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप किसी से भी कहीं से भी मटेरियल परचेस करो, बट भाई मेरा रिक्वेस्ट ये होगी, ये कंटेंट जरूर पढ़ना, आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छा रिजल्ट और 101% मानता हूं मैं, आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट चलता हूं मैं आईसी के ऊपर। आईसी के बारे में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे 120 नंबर का ये पोर्शन होता है और 180 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। साथ ही साथ इसमें 33% के ऊपर आपको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। जब तक आप इस पेपर में पास नहीं होते, आगे आपका कोई पेपर चेक नहीं होता, उसके बाद सीधे आपका क्लोजिंग हो जाता है। तो इस पेपर में डेफिनेटली पास होना है, और 33% के बाद से जो भी मार्क्स आपके आएंगे वो आपके मेरिट में जुड़ेंगे, और आपकी जो नंबर्स हैं, जो रैंकिंग्स हैं, उनको और ऊपर पहुंचाने में वो हेल्प करेंगे। तो ये है बेसिक सा इन्फॉर्मेशन अभी तक के लिए। तो इसको नेगलेक्ट नहीं करना, पहले वाले धुन में नहीं चलना कि बस पास होना है। अब नंबर भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं इसके, तो उस हिसाब से भाई तैयारी कर लेना अपनी। और एक चीज, अगर आप आईसी क्लासेस लेना चाहते हो तो हम आईसी क्लासेस रन कर रहे हैं यहाँ पे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, और जो भी डिटेल्स है मैं उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा, जो आपके एसीसी रिटन एग्जाम के साथ साथ आपको एसएसबी में भी हेल्प करने वाली हैं। सो अभी से पुल अप योर सॉक्स एंड बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और यू कैन से दैट इट्स एन वॉर एंड यू आर वॉरियर। आप ऐसे भी योद्धा हो, और जंग की मैदान है वो, आपके लिए जंग है वो भी एक तरीके का। तो आज से अपनी कमर कस लो और तैयार हो जाओ भाई उसके लिए। चलिए, तो मैं पेपर एनालिटिक्स के बारे में बात कर लूं कि क्या पोर्शन, क्या सिलेबस से क्या क्या क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपको मिलेगा, जो कि 10 नंबर का आता है, सिनोनिम्स 5 नंबर के, एंटोनिम्स 5 नंबर के, करेक्ट वर्ड आपको मिलेंगे 10 नंबर के, एरर मिलेंगे आपको 10 नंबर के, एक आता है आपका पैराग्राफ के अंदर फिलिंग करने वाला, वो मिलता है आपको 10 नंबर का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलता है आपको 10 नंबर का, रीअरेंज मिलता है आपको यहाँ पे 10 नंबर को मिलेगा, यहाँ पे 10 नंबर का। इसके बाद अल्टरनेटिव जो होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसको, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होता है। तो वैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके अंदर, प्रीपोजिशन मिलेंगे 10, आर्टिकल मिलेंगे आपको 10, इडियम एंड फ्रेजेस मिलेंगे 10, और करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स मिलेंगे आपको 10। तो देखिए, ये है आपके सिलेबस, और हम जो क्लासेस रन करते हैं उसके अंदर हम आपको क्या क्या करवाते हैं, हम उसके बारे में बता देते हैं आपको। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराएंगे, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स का नोट्स प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड वाले में देखिए, जो बात कर रहा हूं मैं करेक्ट वर्ड का, वो करेक्ट वर्ड के नाम से नहीं है एग्जैक्टली उसमें होता क्या है, आपको उसमें आपकी जो टेंस और वॉइस है उनका रूल है सबसे ज्यादा। टेंस और जो वॉइस है उनका सबसे ज्यादा रोल है वहां पे। तो टेंस और वॉइस से क्या होता है, अगर कोई लाइन करेक्ट नहीं है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, वो आपको एरर में भी फायदा करेंगे। और करेक्ट द वर्ड के अंदर में क्या है आपके, एक वर्ड होगा जिसके अंदर आपकी कुछ हो सकता है वो सेंटेंस ठीक हो सकता है वो सेंटेंस ठीक ना हो, तो उसके अंदर भी आपके टेंस और वॉइस का रोल है। तो हम यहाँ पे टेंस और वॉइस कराते हैं, जो कि आपके सिलेबस में हो सकता है ना लिखा हो, बट आपके एग्जाम में वो काम का चीज है। क्यों काम का चीज है? आपके एग्जाम में सिर्फ वॉइस के बारे में शायद मेरे ख्याल से बात हुई है, बट टेंस के बारे में बात नहीं हुई है। बट टेंस इज अ इम्पोर्टेंट पोर्शन, जो कि आपके इंग्लिश का बेस है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको आगे भी एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पर टेंस और वॉइस दोनों करवाएंगे आपको, जिससे आपका ये करेक्ट वर्ड और एरर वाला चीज क्लियर हो जाए। रीअरेंज भी आपका डिपेंड करता है आपके टेंस और वॉइस के ऊपर, क्योंकि वो भी एक लाइन है। अगर आपको सही टेंस पता है तो आप तुरंत जोड़ लोगे, आप पी क्यू आर एफ तुरंत जोड़ के निकाल दोगे भाई, पी क्यू आर एफ होगा, बिकॉज आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कौन सेंटेंस कहां पे स्विच होगा। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अब की बार मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था 500 के ऊपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें से ये 10 के 10 क्वेश्चन उसी में से थे, और आपके पास तो भी टाइम, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद जो अल्टरनेटिव वाला है वो थोड़ा सा ये प्रिपोजिशन से रिलेटेड होता है, और प्रिपोजिशन तो प्रिपोजिशन है ही, आपके 10 के 10 मार्क्स हम प्रिपोजिशन करवाते हैं वहां पे। ईडियम्स के भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, अब की बार भी 10 के 10 थे, वो हमारे दिए हुए नोट्स के अंदर से थे, हमने 200 प्रोवाइड किया था, उसके अंदर से 10 के 10 टकराए। उसके बाद आर्टिकल हम करवाते हैं अपने क्लासेस के दौरान, जिससे आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगा, और स्पेलिंग रूल का हम जो तरीका है वो आपको अच्छे से समझाएंगे, और इसके ऊपर आपके जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट भी हम कंडक्ट कराते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लास के लिए तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। और आप सिर्फ चाहते हो नोट्स के लिए, तो नोट्स में हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें काफी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है जो आपके तरीके हैं, यहाँ पे टेंस के, वॉइस के, नरेशंस के, आर्टिकल के, प्रीपोजिशंस के। बट वहां पे आपका डीमेरिट यही है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जो पढ़ोगे जो समझोगे बस वो आपको ही पता चलेगा कि आपने भाई ये पढ़ लिया, आपने ये समझ लिया। तो ये आपके ऊपर है, आपने कैसे प्रिपेयर करना है। वहां भी साथ साथ हम आपको एंटोनिम सिनोनिम्स का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, इन सारों का हम वहां पे भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद एसे राइटिंग की बात करूं मैं यहाँ पे,
तो ऐसे राइटिंग के लिए देखिए ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके टेंस और वॉइस ठीक है तो आप ऐसे भी अच्छा ही लिखोगे। तो इसके लिए आपको टेंस और वॉइस को ठीक करना है। नोट्स के दौरान हम दे देते हैं कि ऐसे टॉपिक में एक जनरल क्या क्या चीजों के ऊपर वर्क करना है आपको। टॉपिक लिखते वक्त पहले पैराग्राफ में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो ऐसे राइटिंग की एक और चीज है, अगर आप नोट्स परचेस करते हो तो हम लास्ट टाइम में एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले हम आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज मैं उनको आके भी अपने चैनल पे भी बताता हूँ। अब की बार जो मैंने ऐसे के बारे में बताया था वो ऐसे आपके एग्जाम में हिट भी हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। साथ ही साथ लेटर राइटिंग का जो चीज है उसमें हम क्लासेस के दौरान आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। लेटर राइटिंग बादों की फॉर्मेट्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी हैं। आप वहां से फॉर्मेट देख के भी चीजों को समझ सकते हैं कि किस फॉर्मेट में किसको लिखते हैं लेटर राइटिंग में। उसके बाद शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करें तो शॉर्ट नोट्स का भी जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम जो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है, बिकॉज ये सिर्फ 15 नंबर का होता है और इसमें हमने एकदम एग्जैक्ट पॉइंट लिखनी है और किस तरीके से लिखनी है वो चीजें एक्सप्लेन है उसके अंदर। साथ ही साथ दूसरी चीज, मैंने अब की बार भी जो वीडियो अपलोड किया था आपके ऐसे टॉपिक्स के लिए, आईसी पेपर के लिए, उसमें जो शॉर्ट नोट्स के बारे में बात किया, शॉर्ट नोट्स भी आपके एग्जाम में दो के दोनों आए थे। तो आप इनके लिए इतना परेशान नहीं हो, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ एग्जाम से 15 दिन, महीने भर पहले मैं वीडियोस अपलोड कर दूं और जिन्होंने कंटेंट परचेस किया है उनको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूं। तो ये दोनों साइड से हेल्पफुल है, आप लोग देख सकते हैं अपना। पिक्चर राइटिंग मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है, वीडियोस अपलोड से आप सीख सकते हो, वहां पे समझ में आती है। बाद में पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए सेम है ये। उसके बाद पैसेज का है या फिर कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं। देखिए वो अगर आपकी स्पीकिंग स्किल या फिर आपकी जो पावर है, रेस्पॉन्स पावर, अगर वो ठीक है तो आप डेफिनेटली आप हिट करोगे वहां पे। अगर वो ठीक नहीं है तो थोड़ी सी उसमें दिक्कतें आपको आएंगी, तो ये भाई फैक्ट है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई रूलिंग नहीं होती, कोई सेट चीजें नहीं होती। तो ये था आपके आईसी पेपर के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया था इसमें पास होना जरूरी है, अगर इसमें पास नहीं हो तो नैया डूब गई। और जो हम क्लासेस रन कराते हैं वो आपकी एसएसबी तक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। हम क्लासेस एसएसबी तक नहीं कराते, बट जो हम क्लास कराएंगे वो आपको एसएसबी में भी हेल्प करेंगी। तो आप अगर चाहते हो क्लास करना तो आप इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो। बाद बाकी जो सिलेबस का क्राइटेरिया है इंग्लिश में, इतने चीजों में से ही आपकी इंग्लिश कंडक्ट होती है। चलिए मैं बात करता हूँ अब लास्ट पेपर के बारे में, जो कि है हमारा एसीटी का पेपर। काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखी हैं क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे कंसिस्ट करती भी नहीं है, जितनी है उतने से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। और आपने पेपर देखा होगा तो आपको क्लियर भी हो गया होगा। यहाँ मैकेनिक्स आप पढ़ लो, फिजिक्स में हीट, काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक थ्योरी पढ़ लो, वेव्स एंड इट्स टाइप्स पढ़ लो। ठीक है, वेव्स प्रोपोर्शंस जो है, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ लो, रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट्स का ट्रेवलिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ लो। उसके बाद एटॉम स्ट्रक्चर पढ़ लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लो, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ लो। मेटलर्जी से क्वेश्चन 101% बनेंगे, मैन मेड मटेरियल से क्वेश्चन 101% बनेंगे। तो ये है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बायो में चलता हूँ मैं। बायो में सेल्स एंड इट्स डिवीजन है, रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन सिस्टम है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ एंड डिजीज है। ये सी से बायो भी आपको कंसिस्ट करता है। और ये सेम चीज, ये तीनों चीज आपके सेम पेपर नंबर 2 में भी इन्हीं में से जो क्वेश्चन थोड़े बहुत लेफ्ट राइट के बनते हैं इन्हीं से बनते हैं, पेपर नंबर 2 से भी। ठीक है, अभी चलो, अभी चलते हैं ह्यूमैनिटीज की तरफ। ह्यूमैनिटीज में देखिए ज्योग्राफी से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, हिस्ट्री से भी उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनेंगे, एंड पॉलिटी। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर चैप्टर का नाम नहीं दिया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिस्ट्री में जो भक्ति मूवमेंट है, मुगल काल है, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। आपके मॉडर्न इंडिया में वाइसरॉय, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी में आपके प्लैनेट्स वाला जो पोर्शन है उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जो अपनी लेयर्स है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटी के अंदर में जैसे रेजोनेशन वाली बात आ जाए कि भाई पीएम किसको रेजोनेशन देगा, सीएम किसको रेजोनेशन देगा, इनका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, जो आपकी पार्लियामेंट में सीटें हैं वो कितनी होती हैं, किसके सीटें सबसे ज्यादा हैं। तो इन सब पे क्वेश्चन बनती हैं। और मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं तो मैथ्स का पोर्शन भाई इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इस पोर्शन के अंदर मैथ्स में क्या क्या आ जाएगा, इस पोर्शन में आपकी ज्योमेट्री आ जाएगी मैथ्स के अंदर एक। उसके बाद दूसरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी यहाँ पे मैथ्स में। उसके बाद आपकी अलजेब्रा कंसिस्ट हो जाती है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स कंसिस्ट हो जाता है। और साथ ही साथ मेंसुरेशन का भी आपके साथ में कंडक्ट हो जाता है। तो इतने पोर्शन से आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं। इनके लिए आप देख सकते हो मैंने एक वीडियो डाला था, बट अब की बार भी इन्हीं में से क्वेश्चंस पूरे आपके आए हुए थे। सो इससे अलग कुछ नहीं है। ज्योमेट्री में देखिए मैथमेटिक्स का मैंने बता दिया है, जो मैथमेटिक्स का आपका पेपर 1 का कंटेंट है वो सेम का सेम इसके अंदर आता है।
ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ज्योमेट्री में आपकी बार सिर्फ फॉर्मुलाज बेस्ड थे, और जो कि हमने नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें सारे फॉर्मुलाज हमने एकदम पहले एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मुलाज के बारे में, उसके बाद उसके शॉर्टकट ट्रिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सरसाइजेस को। तो जिन्होंने वो देखा था उनके तो बेस्ट गए हैं भाई अब की बार। सो आप भी बेस्ट कर सकते हो। बेस्ट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, अगर आप चाहो तो नंबर पे ट्राई कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके। बाद बाकी मैं कंटेंट हर बार प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते रहता हूँ, आप लोगों को पता चलते रहता है। ज्योग्राफी के सेट रूल्स थे, सेट क्वेश्चन से, जिस पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ सारे सारे पोर्शन से क्वेश्चन आए थे। हमने हिस्ट्री के भी जो कंटेंट क्रिएट किए थे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से मिले। पॉलिटी की तो मैंने इवन आपको जो आपकी चैनल थी, जो मैंने एक ग्रुप बनाया था 1 to 6 का, मैंने उसके ऊपर भी डाले थे, और क्वेश्चन उन्हीं में से सेम टू सेम थे। तो यही क्वेश्चंस हैं, इन्हीं सबसे आपकी आपकी फिलहाल की एग्जाम कंसिस्ट हो रही है, क्योंकि पैटर्न 1 to 3 के बाद से काफी ज्यादा चेंजेस हो गए थे 1 to 3 के बाद से। सो थोड़ा सा मैं सोचा कि आप लोगों को एक फ्रेश वीडियो दूं ला के, ऐसा वीडियो जिसमें कि आप लोगों को सही कंटेंट और सही चीजों का पता चल सके, और जो कि एग्जैक्ट है, जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाली उन चीजों के बारे में बात करें। तो ये है आपका अपडेट सिलेबस के हिसाब से एग्जाम का पैटर्न। और फिर से अगेन मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हो एसीसी के लिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमसे ज्यादा रिलेवेंट नोट्स एसीसी के रिगार्डिंग कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा आपको। तो अगर एक बार आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाद बाकी आप फीडबैक ले सकते हैं, चैनल हमारा काफी पुराना हो चुका है एसीसी के रिगार्डिंग, और हम सिर्फ एसीसी के ऊपर ही अभी तक काम कर रहे हैं। तो यू विल गेट द एग्जैक्ट फील ओवर हियर अबाउट योर एसीसी एग्जामिनेशन। और मेरे को उम्मीद है कि अब की बार काफी बच्चे इसको क्लियर करेंगे, और जो जो इस वीडियो को देखेगा मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये वीडियो 101% उनको हेल्प करेगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, पक्का यार इसको लाइक करना, और अगर हो सके आपको लगता है प्रोडक्टिव है तो अपने दोस्तों के साथ इसको पक्का शेयर करो, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करो। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद।